हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड पीकेजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th कॉमर्स का अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे मेरा 4th चैप्टर जिसका नाम है फ्रेंड्स प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर शुरू किए हैं, चैप्टर 4। ये प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है फ्रेंड्स, डीके गोयल बुक का। डीके गोयल दोस्तों बुक के राइटर हैं, इन्हीं के बुक दोस्तों अपने हर वीडियो में पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताएंगे आपको कि जो हम अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसका बेसिस क्या है, मतलब उसका प्रोसेस कैसे है कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, ये सब आज हम बताएंगे आपको। तो चलिए आपको सबसे पहले इस वीडियो में प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताते हैं कि अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले उसका मतलब आपको बताएंगे, उसके बाद उसका आपको प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस begin with the origin and identification of business transactions and is followed by recording, classification and summarization of business transactions, communicating in preparation of trial balance and financial statements such as profit and loss अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका मतलब फ्रेंड्स कि जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन से उसका ओरिजिन होता है, मतलब कि जब बिजनेस में मेरे कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है उस ट्रांजैक्शन से मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट जो होता है वो ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको समझते हैं अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट के बुक में। अकाउंट के बुक में रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम अच्छी तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि अलग अलग हम हर एक अकाउंट का अलग अलग बुक बनाते हैं। उस बुक को बनाने के बाद उसको हम समराइज करते हैं कि मेरा कौन से में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। उसके बाद अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद हम उसको प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रख के अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, और ईयर के लास्ट में जाके हम बैलेंस शीट में रख के दोनों साइड लायबिलिटीज का और एसेट्स का इक्वल करते हैं। दोस्तों, यही है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। हम आपको अलग अलग अभी हम दोस्तों 5 टाइप से बताएंगे कि जो कौन कौन सा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है वो कैसे होता है। ये सारा आपको आगे चलिए एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं जो इसका प्रोसेस है वो 5 तरीके से इसका प्रोसेस होता है। ये पांचों तरीके से जब तक होगा तब आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रोसेस अकाउंटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको इन पांचों चीजों का जरूरत पड़ता है आपके अकाउंट्स के बुक में, या फिर आपके बुक कीपिंग में, या फिर बुक कीपिंग करते के टाइम। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपके बिजनेस में एक भी ट्रांजैक्शन हुआ, मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हो गया, एक छोटा सा ट्रांजैक्शन हो या बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हो, सारे ट्रांजैक्शंस को हम एक ही तरह से डील करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मतलब उसको समझेंगे, उसको जानेंगे उसके बारे में कि उसका क्या हुआ है, बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कि हम अपने बिजनेस में क्या गुड्स सोल्ड किए हैं, या फिर बिजनेस को में अपने गुड्स परचेस किए हैं, किसी भी चीज का ट्रांजैक्शन हुआ हो, हम अपने बिजनेस में उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बिजनेस में मेरे किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शंस का सेकेंड टाइम उसको हम जब उसके आगे हम उसका प्रोसेस करेंगे तो हम अपने वाउचर्स का प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। तो जो ट्रांजैक्शन हुआ है सबसे पहले उस ट्रांजैक्शंस का हम वाउचर बनाएंगे, प्रिंटेड रिसिप्ट बनाएंगे। जो रिसिप्ट होता है आप जो कस्टमर को देते हैं और एक रिसिप्ट अपने पास रखते हैं गुड्स को सोल्ड करने के बाद, तो वो रिसिप्ट को हम वाउचर बोलते हैं। वही वाउचर दोस्तों आप सबसे पहले उस वाउचर का प्रिपरेशन करेंगे, वाउचर बनाएंगे, उसके बाद उसका बिल या फिर उसका रिसिप्ट उसको दे देंगे और एक रिसिप्ट आप अपने पास रख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे आइए हम बताते हैं, रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री दोस्तों आपका 3-4 टाइप का होता है, जैसे जर्नलाइज, सब्सिडरी बुक, लेजर, एसेट्रा, ये सब होता है। तो सबसे पहले आप उसको जर्नल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका सब्सिडरी बुक बनाएंगे। दोस्तों, ये जर्नलाइज, सब्सिडरी बुक, लेजर आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, हम आपको ये सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उसके प्रोसेस को जानेंगे तभी ना हम जानेंगे कि जर्नलाइज क्या होता है। तो सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री में हम उसका ओरिजिनल एंट्री आपका 3 या 4 टाइप का होता है, उसका हम जर्नलाइज करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को जनरल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका सब्सिडरी बुक बनाएंगे। सब्सिडरी बुक बनाने के बाद दोस्तों हम उसको लेजर में कन्वर्ट करेंगे।
जब आपका जर्नल और सब्सिडरी बुक बन जाएगा तो आप लेजर में उसको कन्वर्ट करेंगे उसी ट्रांजैक्शंस को। एक ही ट्रांजैक्शन का दोस्तों अभी आपका प्रोसेस चल रहा है। फोर्थ टाइम में हम उसको उस ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करेंगे। लेजर का मतलब दोस्तों, मान लीजिए आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो हुआ है उस ट्रांजैक्शंस को एक सेपरेट बुक बनाएंगे। मतलब कि एक ट्रांजैक्शन का आपका 2 लेजर बनता है। जैसे कि मान लीजिए आप गुड्स परचेस किए, आप जर्नल में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपका एक मोहन का अकाउंट बनेगा और एक कैश का अकाउंट बनेगा। आगे दोस्तों आप समझ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए तो उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में पोस्ट करने के बाद उसका हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं हम ट्रायल बैलेंस। लास्ट टाइम 5th टाइम में हम उसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं कि कहीं मेरा अकाउंटिंग का जो अमाउंट है, जो हम अमाउंट जिस अमाउंट में हम सोल्ड किए अपने गुड्स को, वो गलत तो नहीं है। उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद सब जब हो जाता है तो अपने बिजनेस में हम ये देखते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करने के लिए हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना हम 2 बनाते हैं। 3 टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ये पता चलेगा क्या मेरा गुड्स आया और गया है। प्रॉफिट एंड लॉस ये हमको पता चलेगा कि हम कौन सा गुड्स पे कितना प्रॉफिट अर्न किए हैं। और लास्ट जो दोस्तों आपका वो है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो लास्ट है वो है आपका बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट आपका ईयर के लास्ट में हमेशा पर ईयर के लास्ट में आप अपने बिजनेस का बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करते हैं आप, वो आपका उससे पता चलता है कि आपका कहीं बिजनेस में कोई घपलेबाजी तो नहीं हुआ, इसलिए आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको समझ आया हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस को। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है।